तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों की। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण अपडेट, कर्मचारियों से रिलेटेड भी अपडेट और आमजन से भी रिलेटेड बात करें तो सबसे पहले पूर्ववर्ती सरकार द्वारा नवगठित जिलों व संभागों का पुनर्निर्धारण किया गया है। अब राजस्थान में कुल होंगे 7 संभाग और 41 जिले, यानी 9 जिलों को निरस्त कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट की गई है। लंबे समय से इसकी मांग चल रही थी और बात करें तो इसमें एक समिति भी गठित की गई थी और सरकार निर्णय ले रही थी और अब निर्णय क्लियर हो चुका है कि 41 जिले रहेंगे राजस्थान में और 9 जिले जो है रद्द कर दिए गए हैं। साथ ही संभाग जो थे नए उनको भी रद्द किया गया है। अब 7 संभाग ही रहेंगे, पहले भी 7 ही थे। बात करें समान पात्रता परीक्षा की वैधता की तो वो अब रहेगी 3 वर्ष तक वैलिड रहेगी। पहले 1 वर्ष थी, यानी जो समान पात्रता परीक्षा होती है उसमें पास होना होता है अभ्यर्थियों को। उसके पश्चात जो मुख्य भर्ती परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल होते हैं 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल की परीक्षाएं होती है। ये समान पात्रता परीक्षा होती है, इसका स्कोर अब 3 वर्ष तक वैलिड होगा। इसके साथ ही पशुधन सहायक के पदनामों में परिवर्तन के साथ पदोन्नति का मार्ग भी हुआ प्रशस्त। तो बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स की। तो सरकार ने आखिरी वर्ष में प्रदेश में 17 नवीन जिले व 3 नवीन संभाग बनाने का निर्णय लिया था पूर्ववर्ती सरकार ने, जिसके क्रम में राजस्व विभाग द्वारा 5 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी करके संभाग व जिलों का सृजन किया गया था। तो 3 नए जिलों की घोषणा विधानसभा चुनाव 2023 की आचार संहिता से एक दिन पहले ही की गई, जिनकी भी अधिसूचना भी जारी भी नहीं हो सकी थी। तो बात करें तो अब पूर्ववर्ती सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए किया गया ये नई जिला और संभागों का गठन। ऐसे में पूर्ववर्ती सरकार ने जो नवीन जिले संभाग बनाए थे पूरी तरह से राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, प्रशासनिक आवश्यकता, कानून व्यवस्था, संस्कृति आदि किसी की महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान नहीं रखा गया। नए जिलों के लिए पिछली सरकार ने कार्यालय में न तो आवश्यक पद सृजित किए, न ही कार्यालय भवन बनाए, बजट और अन्य सुविधा भी उपलब्ध नहीं की गई। तो अब पुनर्निर्धारण इनका किया गया है। तो पुनर्निर्धारण के बाद भी 8 नए जिले रहेंगे यथावत। तो उन्होंने ये भी कहा कि गत सरकार के इस अविवेकपूर्ण निर्णय की समीक्षा करने तो राज्य सरकार द्वारा एक मंत्रिमंडल उप समिति और इसके सहयोग के लिए सेवानिवृत्त IAS डॉक्टर ललित के पवार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति द्वारा नवगठित जिला और संभागों पुनर्निर्धारण के समय तैयार की गई रिपोर्ट और सिफारिशें मंत्रिमंडल उप समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। सिफारिशों पर विचार करते हुए नए सृजित जिलों में से 9 जिलों को हटाया जा रहा है, जिनमें अनूपगढ़, दुद्दू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीम का थाना, सांचौर व शाहपुरा तथा नवसर्जित 3 संभागों जिनमें बांसवाड़ा, पाली, सिक्कर को नहीं रखने का निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया है। आचार संहिता से ठीक पहले घोषित 3 नए जिलों मालपुरा, सुजानगढ़ व कुचापन सिटी को भी निरस्त करने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल ने ले लिया है। तो ये जिले जो है कट कर दिए गए हैं जिले से, और 3 संभाग भी जो थे बांसवाड़ा, पाली, सिक्कर को भी हटा दिया गया है। ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, पुनर्निर्धारण किया गया है वर्तमान सरकार के द्वारा। अब प्रदेश में जो रहेंगे वो 7 संभाग और 41 जिले ही रहेंगे। ये एक बड़ा कदम किया गया है भजनलाल सरकार द्वारा। वहाँ बात करें तो दूसरी की जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों का भी पुनर्गठन किया जाएगा। राजस्थान में कुल बात करें तो 7 संभाग 41 जिले हो जाएंगे और यथावत रखे गए 8 नए जिलों में बात करें तो फलोदी यथावत रहेगा, बालोतरा, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, सलूम्बर में प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के लिए राज्य सरकार सभी जरूरी संसाधन, वित्तीय सुविधाएं, अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। नए जिलों में रहने वाले आमजन को इन जिलों के गठन का लाभ भी वास्तविक रूप से मिल सकेगा। इसके साथ उन्होंने बताया कि जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायतों का भी पुनर्गठन किया जाएगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदार ने पत्रकार वार्ता में बताया कि राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 के नियम 14 के अनुसूची में संशोधन, साथ ही राजस्थान अधीनस्थ व लिपि के वर्ग सेवा समान पात्रता परीक्षा नियम 2000 में CET स्कोर की वैधता 3 वर्ष, साथ ही पशुधन सहायक को पदोन्नति का 30 अवसर उपलब्ध कराने व सवर्ग के पदनाम परिवर्तन के लिए सेवा नियम में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। ये कर्मचारियों से रिलेटेड अपडेट। इसके साथ ही और भी कई प्रकार के निर्णय लिए गए हैं। और बात करें तो अभ्यर्थियों के लिए, तो अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, CET स्कोर की वैधता 3 वर्ष तक रहेगी मान्य। और पहले बात करें तो CET की वैधता 1 वर्ष के बजाय अब 3 वर्ष के लिए रहेगी। नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। CET स्कोर की वैधता 1 वर्ष होने के कारण हर साल होने वाली CET परीक्षा अभ्यर्थी की संख्या बढ़ती जा रही थी। अधिक संख्या में आवेदन होने पर बोर्ड को वित्तीय भार, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, इसीलिए अब इसकी वैधता 3 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है। इससे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी।
वहीं बात करें तो जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 2001 के अंतर्गत आने वाले छात्रावास अधीक्षक पुरुष ग्रेड द्वितीय, छात्रावास अधीक्षक महिला ग्रेड द्वितीय को सम्मान पात्रता परीक्षा की अनुसूची 1 स्नातक स्तर में शामिल किया जा रहा है। इस संशोधन के फलस्वरूप जनजातीय क्षेत्र विकास के पद CET में शामिल किए जा सकेंगे और परीक्षार्थियों को अधिक पदों पर चयन का अवसर प्राप्त हो पाएगा। बात करें पशुधन सहायक के पदनामों में परिवर्तन किया गया, तीसरी पदोन्नति का अवसर भी उनको मिलेगा। पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम 1977 के तकनीकी संवर्ग में पशुधन सहायक को पदोन्नति का तीसरा अवसर उपलब्ध कराने संवर्ग के पदनामों परिवर्तन के लिए सेवा नियम में संशोधन की मंजूरी दी गई। इस संशोधन के अनुसार तीसरी पदोन्नति का अवसर उनको मिलेगा। मुख्य पशुधन प्रसार अधिकारी का नवीन पद सृजित किया जाएगा। इसके साथ ही पशुधन सहायक का पदनाम अब पशुधन निरीक्षक, पशु चिकित्सा सहायक का पदनाम पशुधन प्रसार अधिकारी और सहायक सूचना अधिकारी का पदनाम वरिष्ठ पशुधन प्रसार अधिकारी किया जाएगा। इससे इस संवर्ग के कर्मचारियों के भी आत्मसम्मान कार्य कुशलता में वृद्धि हो पाएगी। तो ये तो कुछ थे महत्वपूर्ण अपडेट कर्मचारी व आमजन से जुड़े हुए। और इसके साथ ही बात करें तो तबादलों को लेकर भी अपडेट आ रहा है कि तबादलों को लेकर खुलकर तो नहीं कहा गया, लेकिन बताया जा रहा है कि जल्द ही तबादले भी खुल सकते हैं कर्मचारी वर्ग के लिए। और इसमें जो है शेड्यूल जारी होगा, उसके बाद आवेदन लिए जाएंगे और लगभग 10 से 15 दिन का समय भी दिया जाएगा। तबादलों से बैन जनवरी में खुलने की आशंका जताई जा रही है। तो ये तमाम तरह के अपडेट थे इस वीडियो में आप सभी के लिए। धन्यवाद।